हेलो एनिमेटर्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो गाइस, जैसा कि मैंने आप लोगों से पूछा था कि आपको इन दोनों सीन में से कौन से सीन का ट्यूटोरियल चाहिए, तो आप लोगों में से ज़्यादातर लोगों ने कैन ओपनिंग सीन के लिए वोट किया था। तो फाइनली गाइस ये ट्यूटोरियल आ चुका है। एंड मैं पहले ही बता देता हूँ कि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, बट पूरा देखना, क्योंकि किसी फालतू वीडियो को देखकर अपना टाइम बर्बाद करने से अच्छा है कुछ ऐसा देखो जिससे आपको कुछ सीखने को मिले एंड वो आपके स्किल्स को इम्प्रूव करे। तो इस वीडियो में मैं आपको इस वाले एस्थेटिक एनिमे सीन को बना के दिखाऊंगा एंड फुली डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। बट गाइज, अगर आपने अभी तक इस वाले एनिमे सीन का ट्यूटोरियल वीडियो नहीं देखा तो आप लोग उसे भी देख लेना, क्योंकि उस वाले वीडियो में मैंने स्पेशली कलरिंग एंड लाइटिंग को बहुत ही ज़्यादा डिटेल में बताया था। तो आप लोग उसे भी एक बार चेकआउट जरूर से कर लेना। तो गाइज, इस वीडियो में आपको 3 न्यू कॉन्सेप्ट्स के बारे में डिटेल में बताऊंगा। फर्स्ट वन इज इंकिंग लाइन, सेकेंड वन इज ग्रेडियंट कलरिंग एंड थर्ड वन इज ग्रेडियंट लाइटिंग, जो इस सीन में यूज हुआ है। एंड ये जो ग्रेडियंट कलरिंग है वो कोई नॉर्मल ग्रेडियंट कलरिंग नहीं होने वाला है, बल्कि ऐसा ग्रेडियंट कलरिंग होने वाला है जो सिर्फ पीसी सॉफ्टवेयर्स में ही पॉसिबल है, क्योंकि इस टाइप के ग्रेडियंट सिर्फ पीसी में कंपोजिटिंग के टाइम ऐड होता है। एंड अभी तक ये मोबाइल पर पॉसिबल नहीं था, बट नाउ मैंने एक ट्रिक ढूंढ लिया है जिसके हेल्प से आप पीसी लेवल का ग्रेडियंट कलरिंग अपने मोबाइल पर कर सकते हो एंड अपने एनिमे की क्वालिटी नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हो। एंड गाइज, अगर आप लोग मेरे साथ साथ एनिमे लेवल का एनिमेशन सीखना चाहते हो तो जस्ट सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि यहाँ मैं आपको चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा डिटेल में समझाता हूँ एंड यहाँ पर आपको सिर्फ एनिमे ट्यूटोरियल से मिलेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू इट। तो सबसे पहले हमें इस सीन का ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, यानी इसके वर्किंग को समझना पड़ेगा। तो इस सीन में एक पर्सन बैठा हुआ है एंड वो इस कैन को ओपन कर रहा है। एंड जब ये पर्सन कैन को ओपन कर रहा है तब वो इस कैप पर फोर्स लगा रहा है, जिसकी वजह से जो ये अंदर का लिक्विड है वो अचानक से मूव कर रहा है। तो इस टोटल सीन में 5 चीज़ें हैं। पहला ये ऊपर वाला हैंड, फिर ये नीचे वाला हैंड, फिर ये कैन एंड फिर है ये कैन के अंदर का लिक्विड एंड लास्ट में ये बैकग्राउंड। तो हमें टोटल 5 चीज़ों को एनिमेट करना है। पहले इस कैन के कैप को, फिर इस ऊपर वाले हैंड को, फिर इस नीचे वाले हैंड को एंड देन इस कैन के अंदर वाले लिक्विड को। एंड नाउ अब समझ लेते हैं कि कौन से लेयर पर कौन सी चीज़ें ड्रॉ होंगी। तो सबसे टॉप वाले लेयर पर ड्रॉ होगा ये कैन का कैप एंड फिर इसके नीचे वाले लेयर पर ड्रॉ होगा ऊपर वाला हैंड एंड फिर इसके नीचे वाले लेयर पर ड्रॉ होगा नीचे वाला हैंड, फिर इसके नीचे ड्रॉ होगा कैन एंड फिर सबसे नीचे वाले लेयर पर हमारा बैकग्राउंड। तो इस पूरे सीन को एनिमेट करने के लिए मैं यूज करूंगा IBIS पेंट टेक्स्ट एंड इस सीन को रेंडर या सेव करने के लिए मैं यूज करूंगा रफ एनिमेटर एंड कंपोजिटिंग जैसे ग्रेडियंट को ऐड करने के लिए मैं एक सीक्रेट ऐप का यूज करूंगा, जिसके बारे में मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। एंड लास्ट में अपने सीन को स्मूथ बनाने के लिए मैं टाइम कट ऐप का यूज करूंगा। तो अब एनिमेट करना स्टार्ट करते हैं। एंड सबसे पहले मैं यहाँ पर एक न्यू प्रोजेक्ट को क्रिएट कर लेता हूँ एंड मैं रेजोल्यूशन को 2K यानी 2560x1440p रखूंगा एंड FPS मैंने 12 रखा है। एंड ये चीज़ें टोटली आपके ऊपर है, आप अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इस कैन को बनाऊंगा एंड इस कैन के कैप को टॉप वाले लेयर पर बनाऊंगा। तो मैं जल्दी से इस कैन को बना लेता हूँ एंड इस वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ, वरना फिर वीडियो की जगह पूरी मूवी बन जाएगी। Summer in the hills, those hazy days I do remember. We were running still, had the whole world at our feet. And alone you and my eyes, floated in the sky. I'm high above the world I used to know, and I'm far from any danger, safe from any failure. Guarded up and shelter in the storm. तो हमारा कैन बन चुका है एंड अब मैं इस कैन वाले लेयर के ऊपर एक न्यू लेयर क्रिएट करूँगा एंड फिर उस पर मैं इस कैन के कैप को बनाऊँगा। तो इसे मैं फटाफट बना लेता हूँ। एंड हाँ, आपको चीज़ों को बेसिक से बनाना स्टार्ट करना है एंड देन धीरे धीरे उसमें डिटेलिंग को ऐड करना है।
then I can feel my blood, it's rushing. This ain't goodbye, we'll be back someday. Let's sing a song full of hope, full of pain. Something's gonna तो ये बन गया है एंड नाउ अब हमें बनाना है इस ऊपर वाले हैंड को। तो इसके लिए मैं वापस से स्कैन वाले लेयर पर आ जाता हूँ एंड एक न्यू लेयर को क्रिएट कर लेता हूँ। एंड नाउ अब मैं इस वाले हैंड को भी बना लेता हूँ। Here we go, 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 let us feel and roll. You won't be alone, we're unstoppable. We're rising, we're falling, we'll make it through. We're climbing, we're soaring, 1,000 views. Don't give in to the sad machine, to the TV screen. The poison through the life of the tree. Out of fear, we kept running, tried to hide away. Dragons at the gate, they won't stop us getting to the top. Let's do it, need my arm, Mr. Banting, Nari. Vaya gatos, vaya gatos, con la nave de así. Let's do it, need my arm, Mr. Banting, Nari. Vaya gatos, vaya gatos, con la nave de así. तो ये भी बन गया है एंड नाउ अब हमें इस नीचे वाले हैंड को बनाना है। तो अगेन मैं इसे भी बना लेता हूँ। बट ये जो साइड में ये फिंगर्स हैं उन्हें हम आधा ही बनाएंगे बिकॉज आधे जो फिंगर्स हैं वो स्कैन की वजह से हाइड हो गए हैं, यानी वो स्कैन के पीछे के साइड हैं। You're the chosen one. तो ये भी बन गया है एंड हाँ गाइज, आपको इस बात का ध्यान देना है कि कौन सी चीज़ें कौन से लेयर पर ड्रॉ होंगी, जिसे मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में बताया था। एंड आपको चीज़ों को उसी लेयर के ऑर्डर में ड्रॉ करना है। तो अभी हमने 4 चीज़ों को बना लिया है, यानी इस कैप को, फिर इन दोनों हैंड्स को एंड फिर कैन को। तो अभी 2 चीज़ें बची हैं, इस कैन के अंदर का लिक्विड एंड हमारा बैकग्राउंड। तो हम इस लिक्विड को बाद में बनाएंगे ताकि हम लिक्विड का जो मूवमेंट है उसे ठीक से एनिमेट कर पाएँ। एंड आप चाहो तो बैकग्राउंड को अभी बना सकते हो, बट मैं बाद में बनाऊंगा। तो अभी स्टार्ट करते हैं बाकी के फ्रेम्स को बनाना। तो सबसे पहले मैं कैन के कैप को पूरा एनिमेट करूंगा एंड देन फिर मैं इन दोनों हैंड्स को भी। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि ये जो कैन का कैप है वो नीचे से ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, बट मूवमेंट के टाइम इसका शेप नहीं चेंज हो रहा है बल्कि इसका पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है। मैं इसे आपको एक एग्जाम्पल से बताता हूँ। यहाँ पर आप इस पेन को देखो, जब ये पेन इस तरीके से रखा है तो ये लंबा दिख रहा है, बट जब मैंने इसे इस तरीके से पकड़ा है तो ये छोटा दिख रहा है। सेम इसी तरीके से ये कैन का कैप भी है। ये कैप इस पोजीशन में लंबा दिख रहा है, बट जब ये इस पोजीशन में है तो ये छोटा दिखेगा। एंड इस सीन को आप देखो कि स्टार्टिंग में जो ये कैप है वो स्टिल है, एंड जब इस पर फोर्स लग रहा है तो ये अचानक से ऊपर की तरफ मूव कर रहा है एंड ओपन हो रहा है। एंड ये चीज़ को आपने रियल लाइफ में भी नोटिस किया होगा कि जब हम किसी टाइट कैप को खोलते हैं और उस पर प्रेशर लगाते हैं तो वो अचानक से खुलता है। एंड इस कैप का जो ये वाला पार्ट है वो लास्ट में अंदर की तरफ मूव कर रहा है, तो उसे भी हमें एनिमेट करना है। तो मैं कर लेता हूँ।
एंड जब ये कैप ऊपर पहुंच जाएगा तब हमें इस कैप के नीचे वाले पार्ट को कुछ इस तरीके से एनिमेट करना है, जैसे कि लिक्विड को किया जाता है। हम ऐसा इसलिए एनिमेट कर रहे हैं क्योंकि ये जो पार्ट है वो लिक्विड के अंदर चला गया है, इसलिए जो लिक्विड है वो इसके ऊपर आ गया है और फोर्स लगने पर वो जो लिक्विड है वो मूव कर रहा है, यानी हिल रहा है। आई होप आप समझ गए होंगे, क्योंकि इस चीज़ को समझने के लिए आपको थोड़ा खुद से भी इमेजिन करना पड़ेगा। एंड अगर आपके घर में कोई ऐसा कैन पड़ा हुआ है तो उसे एक बार ओपन करके इस चीज़ को ऑब्जर्व करो, तब आप एकदम समझ जाओगे। तो अब मैं इसे फटाफट एनिमेट करता हूँ, आप लोग ध्यान से देखना। तो ये पूरा एनिमेट हो गया है एंड इसे मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। एंड नाउ अब हम इस ऊपर वाले हैंड को एनिमेट करेंगे। मैं कैन को अभी इसलिए नहीं एनिमेट कर रहा हूँ क्योंकि अभी एनिमेट कर दूंगा तो बाद में ये ऊपर वाला हैंड ठीक से अलाइन नहीं होगा, इसलिए हम पहले इस टॉप वाले हैंड को बनाएंगे एंड इसे इस कैप के साथ अलाइन करके एनिमेट करेंगे। तो मैं फटाफट इसे एनिमेट कर लेता हूँ। एंड जब यहाँ हैंड से फोर्स लग रहा है तब ये हैंड पहले आगे की तरफ मूव कर रहा है एंड देन ये वाला फिंगर नीचे से ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है। तो इन सभी चीज़ों का हम ध्यान देंगे वाइल एनिमेटिंग। तो ये भी बन चुका है एंड नाउ अब हमें एनिमेट करना है कैन को। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि ये कैन फोर्स की वजह से हल्का सा मूव कर रहा है, बट इसका शेप नहीं चेंज हो रहा है। तो मैं बस सिंपली इसे कॉपी करूंगा एंड देन सभी फ्रेम्स में हल्का हल्का मूव करके पेस्ट कर दूंगा एंड ये काफ़ी ईजी है। Can't you see you're not ready? My arms are getting heavy from the weight of the world. It's up to me and I'm getting sweaty. Is it too much to hold? 1,000 voices whisper. एंड नाउ अब हमें एनिमेट करना है इस नीचे वाले हैंड को। तो मैं इसे भी फटाफट एनिमेट कर लेता हूँ एंड अगेन आपको चीज़ों को अलाइन करते हुए एनिमेट करना है। कोई भी चीज़ इधर उधर मूव नहीं करनी चाहिए, हमें सभी ऑब्जेक्ट्स का मूवमेंट को मैच करके एनिमेट करना है। तो फाइनली ये भी एनिमेट हो गया है एंड जो ये लिक्विड है इसमें हमें जो एनिमेट करना था वो हमने इस कैप वाले में ही कर दिया था एंड जो इसका कलरिंग एंड ये शेडो है उसे हम न्यू लेयर पर करेंगे। तो फाइनली हमारा पूरे एनिमे का आउटलाइन रेडी है एंड मैं इसे आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। तो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। एंड नाउ जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में 3 न्यू कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताया था, तो उसमें से जो पहला कॉन्सेप्ट है जो कि है इंकिंग लाइंस, उसे मैं आपको बता देता हूँ। तो इंकिंग लाइंस एनिमे में कुछ ऐसी लाइनें होती हैं जिनको एक पर्टिकुलर फ्रेम में शेडो, हाईलाइट एंड इफेक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए बनाया जाता है। वेल आसान भाषा में बोले तो कुछ इस तरीके की कलरफुल लाइनें जिन्हें एनिमे में यूज किया जाता है वहाँ पर जहाँ पर शेडोज, हाईलाइट्स एंड इफेक्ट्स को बनाना होता है। एंड अगर आपने मेरे इस वाले एनिमे सीन का ट्यूटोरियल देखा था तो मैंने आपको उसमें बताया था कि एनिमे में कलरिंग डायरेक्ट नहीं होती है, बल्कि पहले शेडोज, हाईलाइट्स को बनाया जाता है एंड फिर लास्ट में जाके बेस कलर को ऐड किया जाता है। तो सेम ये भी वही चीज़ है, बस शेडोज एंड हाईलाइट्स को ऐड करने से पहले इनको लाइन से दिखाया जाता है कि इस एरिया में शेडोज को ऐड करना है एंड इस एरिया में हाईलाइट्स को एटसेट्रा। एंड इन कलरफुल लाइंस का मीनिंग हर एनिमे इंडस्ट्री में डिफरेंट होता है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द इंडस्ट्रीज में ब्लू लाइन का मतलब शेडो से होता है, रेड लाइंस का मतलब हाईलाइट से होता है एंड येलो लाइंस का मतलब होता है इफेक्ट से। तो क्या आपको ये कॉन्सेप्ट पहले से पता था? आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर से बताना। एंड हाँ, वापस से मेरे फ़ोन का स्टोरेज कम हो चुका है, इसलिए वीडियो को यहीं पर एंड करना पड़ेगा, बट नेक्स्ट पार्ट जल्द ही आएगा एंड उसमें मैं आपको कलरिंग एंड बाकी के 2 न्यू कॉन्सेप्ट्स को बताऊंगा। एंड ट्रस्ट मी, वो दोनों कॉन्सेप्ट्स को अपने एनिमे में यूज करने के बाद आपका एनिमे सीन एकदम प्रोफेशनल PC लेवल का हो जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।